हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो 11 क्वेश्चंस बचे हुए थे, मतलब बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला पार्ट जो बचा हुआ था, उन्हें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें हम लोग एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ डाल के सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और सी की वैल्यू रख के जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल ही करना है, बस फाइनल आंसर में आप लोगों को सी की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो वेरिएबल सेपरेबल, ये dx वाला टर्म यहाँ और ये dy वाला टर्म यहाँ, इसको वहाँ भेज दो ताकि इधर उधर कुछ कर पाएँ। सो ये हो गया 3e⁻x tan y dx इज इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ 1 + e⁻x sec स्क्वायर y dy। ठीक है, अब ये x का टर्म है तो इसको यहाँ बुला लो और ये y का टर्म है तो इसको यहाँ भेज दो। सो देयरफॉर ये हो गया 3e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब ज़रा ध्यान से देखो तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है दोनों तरफ। 1 + e⁻x का डेरिवेटिव आता है e⁻x, 1 का तो 0 हो जाएगा और e⁻x का e⁻x ही होगा। tan y का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर y, तो बेसिकली दोनों ही तरफ, ठीक है, दोनों ही तरफ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो 3 को बाहर रखोगे, इंटीग्रेट करोगे e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx को, और इस साइड माइनस बाहर रखोगे और इंटीग्रेट करोगे sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy को। ठीक है, तो देयरफॉर इसका आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है 3 log 1 + e⁻x और इज इक्वल्स टू माइनस log tan y। ओके, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर हर एक टर्म पे आप लोगों को log दिख जाए तो c को भी log में ले लेना। तो ये हो गया log c। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) dx इज इक्वल्स टू log ऑफ f(x) प्लस c। ठीक है, ठीक है, अब log tan y को इस साइड लेकर आओ। सो देयरफॉर इस 3 को ऊपर भेज दो। तो ये हो गया log ऑफ 1 + e⁻x का क्यूब प्लस log tan y बराबर log c। तो log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, मतलब 1 + e⁻x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय tan y और बराबर में है log c। तो log से log खत्म। सो देयरफॉर 1 + e⁻x का क्यूब और बगल में tan y इज इक्वल्स टू c आया। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है व्हेन x बराबर 0 एंड y बराबर पाई। तो x बराबर 0 और y बराबर पाई रख के c की वैल्यू निकालो। सो पुट x बराबर 0 y बराबर पाई, तो ये आ जाएगा 1 + e⁻0 का क्यूब और ये हो गया tan पाई बराबर c। अब आप जानते हो tan पाई 0 होता है, ठीक है, तो c बराबर आ गया 0। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया 1 + e⁻x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय tan y बराबर 0। आसान है, आसान है। अगर c की जगह 1 आया होता तो यहाँ बराबर 1 लिखते। सो देयरफॉर दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया ना, आसान है यार। नेक्स्ट करते हैं, आइए ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस माइनस वाली टर्म को वहाँ भेज देते हैं ताकि इधर उधर कुछ कर सके। ठीक है, तो x - y² x dx इज इक्वल्स टू y + x² y dy। ठीक है, अब देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन आया, अंदर बचा 1 - y² dx, और यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 1 + x² dy। ठीक है, अब ये y वाली टर्म यहाँ भेज दो, ये x वाली टर्म यहाँ भेज दो। सो देयरफॉर ये हो गया x अपॉन 1 + x² dx इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 - y² dy। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, याद करो। अब तो उसे पढ़े 3 चैप्टर हो गया, तो अब तो याद ही रहना चाहिए। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना देते थे, तो नीचे x² है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 2x। तो हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, अच्छा, बट 1 - y² का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफ्रेंसिएशन है, वो तो -2y आता है। तो कोई बात नहीं ना, माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे या अभी ले लो,
चलो मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब सही है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो गया माइनस बाहर 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस साइड हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग सी, ठीक है। तो माइनस लॉग को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग से लॉग का खात्मा हो गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो x बराबर 2 और y बराबर 0 डाल देते हैं। सो व्हेन x बराबर 2 y बराबर 0, तो आपका आंसर आएगा, मॉड हट जाएगा ना, लॉग लॉग हट गया तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 माइनस 1 बराबर c। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 5, 5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 5। सो देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, c की जगह आ गया माइनस 5, यहाँ लेके आओगे तो प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आसान, बहुत ढीला ढीला लग रहे हो आप। अब धीरे धीरे करा रहा हो यार, तुम लोग बोलते हो तेज पढ़ाते हो, तेज पढ़ाते हो, बदनाम करके रख दिया यार तुम लोगों ने। क्या तेज पढ़ाते हो यार, क्या तेज पढ़ाता हूँ मैं, बताओ क्या तेज पढ़ाया मैंने? खाली 20 दिन में पूरा मैथ्स करा दिया ना 12वीं का, क्या तेज पढ़ाया इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़ें करनी है। x log x को वहाँ भेज दो, तो ये हो गया y 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब इस dx के साथ x log x को यहाँ ले आओ, और इस dy को वहाँ भेजो, और इस dy को जब वहाँ भेजोगे तो इस y को भी वहीं भेज दो। सो देयरफॉर ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई डी वाई। अब आपको अगर डेरिवेटिव अच्छे से आता है, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, तो आपको याद होगा कि x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस लॉग एक्स। तो बेसिकली नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है x log x, यहाँ पे आ जाएगा log y, और सब जगह log है तो यहाँ पे c पे भी log आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा log x log x और इज इक्वल्स टू में log y प्लस log c, ये हो जाएगा log c y, log m प्लस log n वाले फॉर्मूले से log का खात्मा हो गया, देयरफॉर x log x इक्वल टू आया cy, ठीक है। अब x बराबर e और y बराबर e स्क्वायर डालना है। सो व्हेन x बराबर e y बराबर e स्क्वायर, तो x की जगह e डालोगे तो ये हो जाएगा e log e बराबर हो जाएगा c e स्क्वायर, तो e log e होता है 1, तो e बराबर c e स्क्वायर, e से e ख़त्म, तो c बराबर आ गया 1 बाई e, ठीक है। तो अब c की जगह 1 बाई e डाल दो और वही हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। देयरफॉर x log x बराबर y बाई e, मल्टीप्लाई कर दो तो ex log x, ठीक है, ex log x माइनस y बराबर 0, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, म्हणजे PS। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है। सबसे पहले इसको वहाँ लेकर जाते हैं ताकि इधर उधर हम लोग कुछ कर सके। सो ये हो गया e रेज टू वाई प्लस 1 cos x इज इक्वल्स टू माइनस e रेज टू वाई साइन x dy बाय dx। अब देखो ये y वाला टर्म है तो dy के साथ यहाँ ले आओ, ये x वाला टर्म है तो साइन x को यहाँ और dx को यहाँ कर दो। सो देयरफॉर ये आ जाएगा cos x, साइन x नीचे आया तो अपॉन साइन x dx, और इस साइड आ जाएगा माइनस e रेज टू वाई अपॉन e रेज टू वाई प्लस 1 dy। तो ध्यान से देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है दोनों तरफ,
ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। और आपको पता है सिंस डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन इज अवेलेबल इन न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज अवेलेबल इन न्यूमरेटर, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी, ठीक है। सो देयरफॉर आंसर आ जाएगा लॉग के अंदर साइन एक्स और ये आ जाएगा माइनस लॉग के अंदर ई रेस टू वाई प्लस 1 और सब पे लॉग है तो सी पे भी लॉग लगाना है। तो ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला हो जाता है लॉग एम इंटू एन, ठीक है। तो ये हो गया लॉग ई रेस टू वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स और बराबर में है लॉग सी। तो लॉग से लॉग ख़त्म। अब x बराबर पाई बाय 6 डाल दो और y बराबर 0 डाल दो। सो पुट, या फिर वेन करके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो पुट x बराबर पाई बाय 6 एंड y बराबर 0। तो e रेस टू 0 प्लस 1 और ये साइन x की जगह आ जाएगा साइन पाई बाय 6 और बराबर में क्या है c। तो e रेस टू 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो c बराबर हो गया 2 इंटू 1/2, तो c बराबर हो गया 1। अब ये c की वैल्यू 1 यहाँ डाल दो। सो देयरफॉर आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज e रेस टू y प्लस 1 साइन x इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, बताओ कैसे कर सकते हैं। ऐसा करते पहले 1 को वहाँ भेजते हैं। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ई रेस टू माइनस वाई और ये डी वाई नीचे आ गया। अरे डी वाई डी एक्स नीचे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो डी एक्स को यहाँ भेजो, एक्स प्लस बेसिकली क्या करो इन्वर्ट इंडो कर दो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस ई रेस टू माइनस वाई को जरा सॉल्व करो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन ई रेस टू वाई डी वाई बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 2 डी वाई बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। नहीं समझे? देखो ई रेस टू माइनस वाई को मैंने रिजॉल्व किया तो ई रेस टू माइनस वाई को नीचे भेजा तो 2 के नीचे ई रेस टू माइनस वाई जाएगा तो प्लस ई रेस टू वाई हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेस टू वाई प्लस 2 हो जाएगा और नीचे से ई रेस टू वाई जब ऊपर जाएगा तो ई रेस टू वाई ऊपर आ जाएगा। और अब देखो नीचे का डेरिवेटिव दोनों जगह अवेलेबल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो। हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है मैंने माना, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें नहीं भी होगा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल, तो वहाँ पे किसी और तरीके से तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई गारंटी लेके मत बैठ जाना कि हाँ हमेशा यही बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही लगे। फिलहाल तो हम लोग सारे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं, लेकिन आगे होमोजीनियस भी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो ऐसा कोई कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रेडिशन चल रहा है कब से कि भाई नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो गया हो, तो मैंने बोला क्लियर कर दूं कि ऐसा हर बार हो, ज़रूरी नहीं है। सो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड आ जाएगा log ऑफ ई रेस टू वाई प्लस 2 और इस साइड आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस मैंने बोला log को भी हमेशा c में लिखो जब सब पे log है। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ ई रेस टू वाई प्लस 2 और इस साइड आ जाएगा log ऑफ c इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। log से log खत्म, तो ई रेस टू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू c इंटू 1 प्लस एक्स। तो पुट कर दो y को 0 और x को 1। तो y को 0 पुट करोगे तो यह आ जाएगा ई रेस टू 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू c इंटू 1 प्लस 1। तो ई रेस टू 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 आ जाएगा 3, तो 3 बराबर आ गया c इंटू 2, तो c की वैल्यू आ गई 3/2। अब इस c की वैल्यू को यहाँ डाल दो। सो देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा 2 ई रेस टू वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स। भाई मैंने c की वैल्यू डालने बोली थी, तुमने तो पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अरे ज़्यादा नहीं किया, c की जगह 3/2 डाला और फिर नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, ठीक है। चलो नहीं समझा तुम्हें तो c की जगह 3/2 खुद से डाल के फुल्ली रिजॉल्व करो तो यही मिलेगा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट में बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है। सबसे पहली बात ये आपको cos dy बाई डी एक्स बराबर a दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स को पहले फ्री करेंगे तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और एक बात का ध्यान रखना, a कांस्टेंट है। सो देयरफॉर cos जब वहाँ चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स a, ठीक है। तो dx को वहाँ भेज दो
सो देयरफॉर ये आ गया dy इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आप बोलोगे कि भैया कॉस इनवर्स ए है, यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करें? तो भाई मैंने बोला ना, कॉस इनवर्स अगर ए कांस्टेंट है तो कॉस इनवर्स ए भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। अगर 1/2 कांस्टेंट है, ऑब्वियसली है, तो कॉस इनवर्स 1/2 कांस्टेंट ही होता है ना। तो अगर ए कांस्टेंट है तो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स ए भी कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं ना उसे, तो बाहर ले लो। तो dy का इंटीग्रेशन आ गया y, कॉस इनवर्स a आ गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस c। अब देखो ये लर्निंग यहाँ पे ये छुपी हुई है कि कभी भी अगर y ऑफ 0 2 दिया हो या f ऑफ 1 3 दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये होता है वैल्यू ऑफ x, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो है तो है वैल्यू ऑफ y। ठीक है, मतलब y ऑफ 0 का बराबर 2 का मतलब क्या है कि फंक्शन में अगर हम लोग 0 डाल रहे हैं तो आउटपुट 2 मिल रहा है। y ऑफ 0 के 2 आने का सेंस क्या है कि फंक्शन में अगर हम लोग 0 डाल रहे हैं तो फंक्शन किसके टर्म्स में होता है, x के टर्म्स में, मतलब x की वैल्यू 0 है, और आउटपुट जो आता है वो क्या होता है, y होता है। तो बेसिकली y इक्वल टू 2 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो x होगा, और ब्रैकेट के बाहर जो होगा जो वैल्यू आई रहेगी, y ऑफ 0 बराबर 2, y ऑफ 1 बराबर 3, तो वो 2 3 ये सब क्या होगा, y होगा। और वैसे यहाँ पे f ऑफ 1 का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, मतलब x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, y, तो वो हो गया y। ठीक है, तो याद रखोगे ना। सो पुट कर दो x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x बराबर 0 डाल दो, y बराबर 2 डाल दो। सो y बराबर 2 हो गया, x बराबर 0 होते ही ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा सिर्फ प्लस c, मतलब c की वैल्यू 2 है। सो देयरफॉर y इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया y माइनस 2 बराबर कॉस इनवर्स a इंटू एक्स। ठीक है, अब इस x को नीचे भेज दो, तो ये y माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर आ गया कॉस इनवर्स a। ठीक है, अब इस कॉस को यहाँ भेज दो, तो ये आ गया कॉस ऑफ y माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर a। ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे छोड़ देते तो भी चलता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, नहीं समझा तो वहीं पे छोड़ दो, कोई वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल एंड सॉल्व। इसका मतलब ये आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल में नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें इसे वेरिएबल सेपरेबल बनाना है। कैसे बनाओगे, तो इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है, बट हाँ कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और उसमें कोई एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल एंड सॉल्व, और उसमें कोई भी एक चीज़ 2 बार रिपीट हुई है, तो जो चीज़ रिपीट हुई है उसी को टी पुट कर दो। ये हो गया पहला कंसेप्ट, लिख लो कि अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई चीज़ 2 बार रिपीट हुई है, 3 बार रिपीट हुई है, तो उसी चीज़ को टी पुट कर दो। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर कोई चीज़ दी हुई है और वो कंपोजिट फंक्शन में है, ठीक है, अगर कोई चीज़ दी हुई है और वो कंपोजिट फंक्शन में है, तो बेसिकली उस कंपोजिट फंक्शन में उस चीज़ को टी पुट कर दो। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई जो है ये कॉस में कंपोजिट में है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल लगा नहीं सकते, क्योंकि कॉस को यहाँ भेजेंगे तो ये कॉस इनवर्स dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और वहाँ पे तो भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोजिट में जो चीज़ है मतलब x प्लस वाई, इसी को हम लोग कुछ ना कुछ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करते हैं v, तो पुट x प्लस वाई बराबर v। तुम्हारी मर्जी है, तुम t भी पुट कर सकते हो। अब पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि तुमने x प्लस वाई को तो v पुट कर दिया, dy बाई डी एक्स भी तो सेपरेट करना होगा, तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये हो गया dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई dv बाई डी एक्स माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स की जगह लिख लो dv बाई डी एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा cos v। अब इस 1 को वहाँ भेज दो, सो देयरफॉर dv बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस cos v। ठीक है, अब cos v को यहाँ बुला लो, dx को वहाँ भेज दो, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos v dv बराबर dx। ठीक है, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब इंटीग्रेट कर दो, तो डायरेक्टली तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो 1 प्लस cos y में हमें लगाना पड़ेगा हाफ एंगल फार्मूला, राइट, तो हो जाएगा फिर। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos v होता है 2 cos स्क्वायर v बाई 2, और ये dv और ये dx। अब इसको ऊपर भेज दो, तो 1/2 सेक स्क्वायर 1/2 सेक स्क्वायर v बाई 2 dv बराबर dx।
अब इसको कर दो IBS, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1/2 बाहर, सेक स्क्वायर v/2 का इंटीग्रेशन होगा tan v/2 और डिवाइड कर दो इसके कोएफिशिएंट से। डिवाइड करोगे तो क्या है इसका कोएफिशिएंट 1/2, तो 1/2 से हमने कर दिया डिवाइड और बराबर ये हो गया x और प्लस c। अब ये 1/2 ने इस 2 को काट दिया तो फाइनल आंसर आ गया tan v। क्या था तुम्हारा? v था तुम्हारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर x प्लस c। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हमेशा क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन में जो भी चीज़ दी हुई है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो अगर कोई चीज़ कंपोजिट में ना होके 2 बार रिपीट हुई है या 3 बार रिपीट हुई है उसे v पुट कर दो और फिर सॉल्व कर लो इस तरीके से। ठीक है, dy/dx को रिप्लेस करोगे ऐसे डेरिवेटिव से और फिर वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। और अगर वेरिएबल सेपरेबल उसके बाद भी नहीं बन रहा है मतलब कुछ गलती कर रहे हो फिर, ठीक है, तो रीसॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कंपोजिट में क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कंपोजिट में ये फंक्शन दिख रहा है। कंपोजिट मतलब बेसिकली क्या होता है? कंपोजिट मतलब एक फंक्शन में कई सारे फंक्शन, तो एक्स और वाई 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, राइट। बेसिकली तो अलजेब्रिक आप इसे बोलोगे, बट इस केस में आप इसे कंपोजिट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई 2 अलग अलग वेरिएबल है और दोनों के दोनों साथ में स्क्वायर में है, राइट। तो बेसिकली इसमें एक्स माइनस वाई को यू पुट करना है या फिर वी पुट करना है। सो पुट एक्स माइनस वाई बराबर वी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का डिफ्रेंशिएशन dy/dx और v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx। तो dy/dx की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस dv/dx। ठीक है, तो x माइनस वाई की जगह हो गया v स्क्वायर, dy/dx की जगह हो गया 1 माइनस dv/dx और इज इक्वल्स टू है a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर के बारे में कुछ बोला तो नहीं है, बट हम मान के चलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल ही a है, तो इसके लिए बोला नहीं जाता इसीलिए। ठीक है, तो a हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो देयरफॉर ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dv/dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब क्या करें भाई, अब भी v स्क्वायर कॉमन लिया था ना, ठीक है, तो इसको इक्वल के उस साइड भेज देते हैं। सो देयरफॉर आ जाएगा, देखो इक्वल के उस साइड भेज दो तो ये हो गया v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv/dx। अभी से a स्क्वायर को यहाँ भेज दो तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर v स्क्वायर dv/dx। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को यहाँ भेज दो और इस dx को वहाँ भेज दो। सो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू आ गया v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dv। अब ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे? माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करके, तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लिया हमने। देयरफॉर dx बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ पूरा ब्रैकेट जाएगा तो 1 आएगा, फिर a स्क्वायर के साथ पूरा ब्रैकेट जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो 1 को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, इसे अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड IBS, dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v और यहाँ पे बीच में प्लस है ना, प्लस a स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया तो a स्क्वायर हो गया बाहर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन में? वो फॉर्मूला था 1 अपॉन 2a लॉग मॉड v माइनस a अपॉन v प्लस a प्लस c। ठीक है, तो v की जगह आप पुट कर दो x माइनस वाई, तो देयरफॉर x बराबर x माइनस वाई प्लस a अपॉन 2 लॉग x माइनस वाई माइनस a अपॉन x प्लस वाई प्लस a और ये प्लस c। तो ये x से x ख़त्म हो गया, तो देयरफॉर y बराबर आंसर आ गया a अपॉन 2 लॉग x माइनस वाई माइनस a अपॉन x प्लस वाई प्लस a, बेसिकली x माइनस वाई प्लस a। ठीक है, और प्लस c। चिंदी आसान ही यार, इसमें क्या हार्ड लग रहा है तुम्हें? चलो थर्ड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को v पुट करना है। सो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर v। डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx और v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx। ठीक है, अब यहाँ से 2 देखो कॉमन ले लो या फिर पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया x, ये हो गया y dy/dx और इस साइड हो गया 1/2 dv/dx। तो x प्लस वाई dy/dx की जगह क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई dy/dx की जगह लिख सकते हो 1/2 dv/dx और इस साइड हो गया sec v।
अब इस 2dx को वहाँ भेज दो, तो ये हो गया 1/sec v dv इज इक्वल्स टू 2dx। 1/sec v हो गया cos v dv बराबर 2dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, 2dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। v की जगह डाल दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस c। है ना आसान? क्या हार्ड है इसमें? बहुत आसान है। चलो चौथा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस 2y को t पुट करना है या v पुट करना है। समझ गए ना कैसे देख रहे हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन देखो, बस जो कंपोजिट में उसी को डाल दो। तो पुट x माइनस 2y बराबर u, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स। तो यहाँ तो साफ साफ 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स दिया है, तो इस साइड हो जाएगा cos स्क्वायर u और इस साइड हो जाएगा du बाई डी एक्स। सो देयरफॉर dx बराबर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर u du, और 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, ये हो गया sec स्क्वायर u du। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan u और प्लस c। u की जगह क्या पुट कर दोगे? x माइनस 2y। अरे 1 मिनट में हो गया, 50 सेकंड में हो गया भाई, क्या है यार इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैंने दूसरी बात बोली थी, मतलब पहली बात जो बोली थी कि अगर कोई चीज़ 2 बार या 3 बार रिपीट हो तो उसे टी पुट कर दो, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। बट आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो तो वेल एंड गुड। तो वो समझाने के लिए हम लोग इक्वेशन को उस साइड लेकर जाते हैं। तो इस साइड आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 3dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 dy। ठीक है, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई और ये प्लस 3 और नीचे x माइनस वाई प्लस 1। अब दिख गया कौन सी चीज़ रिपीट हुई है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को पुट कर दो v, तो पुट x माइनस वाई बराबर v। सो देयरफॉर 1 माइनस dy बाई डी एक्स बराबर dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस dv बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस dv बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगी 1 माइनस dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1। अब इस dv बाई डी एक्स को वहाँ भेज दो और इस पूरे फंक्शन को यहाँ भेज दो। ठीक है, तो 1 बराबर 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स, सॉरी dv बाई डी एक्स। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस फंक्शन को यहाँ भेज दो। तो 1 माइनस 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स। तो ये हो गया v प्लस 1 माइनस 2v माइनस 3 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स। तो v में से 2v घटाओगे तो माइनस v बचेगा, और when 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस 2 बचेगा। तो नीचे है v प्लस 1 और ये हो गया dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे, आइए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करते थे। जगह तो नहीं बची है वैसे, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस dv बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू हो गया 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस v माइनस 2 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को वहाँ और dx को यहाँ कर देते हैं। सो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लो तो नीचे v प्लस 2 dv। तो ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? प्लस a माइनस a करते थे। तो यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कर लेते हैं, या प्लस 1 माइनस 1 कर लो, प्लस 1 माइनस 1 कर लो। सो dx बराबर v प्लस 2 हो गया और नीचे भी v प्लस 2, फिर माइनस ये हो गया 1 अपॉन v प्लस 2, और याद रखना ये माइनस सबके साथ है, ये dv। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो dx का इंटीग्रेशन आ गया x बराबर माइनस, ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया v क्योंकि dv है ना, और माइनस इसका इंटीग्रेशन आ गया log mod v प्लस 2 और प्लस c। तो x बराबर आ गया, v की वैल्यू क्या थी? v की वैल्यू थी x माइनस 1, तो माइनस v की वैल्यू थी x माइनस 1 माइनस log mod x माइनस
एक्स माइनस वाई थी ना, हाँ एक्स माइनस वाई प्लस 2 और ये प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 और y बराबर 1 डाल दो ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सके। तो पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 1। तो x बराबर 0 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 0 और इस साइड हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस लॉग, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 2 और ये प्लस सी। तो ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस लॉग, ये हो जाएगा लॉग 1, लॉग 1 होता है 0, ठीक है, और प्लस सी। तो ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस 1 माइनस 0 और यहाँ भी बाहर भी एक माइनस है, ठीक है। 0 बराबर माइनस ऑफ x की जगह 0 y की जगह 1 माइनस लॉग x की जगह 0 y की जगह 1 और प्लस 2 था, ठीक है, ठीक है। तो 0 माइनस 1 प्लस 2 की वैल्यू आ गई 1 और ये माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0, तो माइनस 1 माइनस 0 और ये प्लस सी। तो माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 1 इस साइड आएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब इस c को यहाँ डाल दो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कहाँ लिखें, चलो यहीं पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो x यहाँ पे सब कुछ माइनस में है, सब कुछ यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस, सब कुछ माइनस में था अब सब कुछ प्लस में हो गया और सब कुछ ये मैं लिख रहा हूँ, और प्लस c यहाँ पे हो जाएगा माइनस c बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस एक्स माइनस वाई माइनस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 और माइनस ऑफ माइनस 1 क्योंकि c की वैल्यू है माइनस 1। तो फाइनल आंसर आ गया 2x माइनस वाई माइनस लॉग मॉड के अंदर x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4 विच इज टोटली बेस्ड ऑन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो बहुत ही चिंदी है और एक ट्रिक बता दूंगा उसके साथ तो और चिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।